सबका वेलकम अपना चैनल डोज 47 के अंदर। सबको मेरा नमस्कार। आज हम सामान्य विज्ञान से संबंधित टॉप 40 क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करेंगे और सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड हैं, बार बार एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं। तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें और अगर इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि लेटेस्ट एजुकेशन वीडियो आपको मिलते रहें। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 1, जीवाणु को नष्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है? अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन में ए कह रहा है क्लोरीन, ऑप्शन बी कह रहा है ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है हाइड्रोजन, ऑप्शन में डी कह रहा है नियोन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राइट, क्लोरीन। क्लोरीन गैस का उपयोग जीवाणु को नष्ट करने के लिए किया जाता है। और यहाँ पे बात है क्लोरीन की, तो क्लोरीन का परमाणु क्रमांक होता है 17 और क्लोरीन की खोज करता है कॉल्ड विल्हेम सेली। यह भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, बहुत अधिक ऊंचाई पर मनुष्य की लाल रुधिर कणिकाओं में क्या परिवर्तन होता है? तो ऑप्शन में ये कह रहा है आकार बढ़ जाना, ऑप्शन बी कह रहा है संख्या बढ़ जाती है, ऑप्शन में सी कह रहा है आकार छोटा हो जाता है, ऑप्शन में डी कह रहा है संख्या घट जाती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राइट। आरबीसी के अंदर क्या होती है? संख्या में वृद्धि। लाल रुधिर कणिकाओं यानी आरबीसी, रेड ब्लड सेल। अब यहाँ पे ये भी याद रखना कि जब रक्त के अंदर आरबीसी की संख्या बढ़ती है तो पॉलीसेंथेमिया नामक बीमारी हो जाती है। और रक्त के अंदर आरबीसी की कमी के कारण कौन सी बीमारी होती है? तो ये होती है एनीमिया। ये भी साथ में याद रखना। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, चर्म रोग के उपचार में प्रयोग किया जाने वाला रेडियो आइसोटोप है। तो चर्म रोग के उपचार करने के लिए कौन से रेडियो आइसोटोप का उपयोग किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राइट, रेडियो फास्फोरस। तो ऑप्शन हो जाएगा सी, राइट। यहाँ पे बात है फास्फोरस की, तो फास्फोरस का रासायनिक चिन्ह होता है पी। और कई बार पूछा गया है कि फास्फोरस धातु है या अधातु, तो फास्फोरस एक अधातु है और फास्फोरस का परमाणु क्रमांक होता है 15। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, कृत्रिम सैटेलाइट के अंदर व्यक्ति भारहीन महसूस करता है क्योंकि पृथ्वी के आकर्षण बल का मान वहाँ पे क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राइट, अपकेंद्रीय बल के समान। वहाँ पे जो पृथ्वी का आकर्षण बल होगा वो होगा आपके अपकेंद्रीय बल के समान, जिसकी वजह से कृत्रिम सैटेलाइट के अंदर व्यक्ति भारहीन महसूस करता है। और यह भी याद रखना कि अपकेंद्रीय बल के कारण ही कोई पिंड वक्र पथ पर क्या करता है? गति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, आधुनिक शक्तिशाली चुंबक किससे बनते हैं? यानी चुंबक किससे बनती हैं, किन के मिश्रण से बनाई जाती हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राइट। चुंबक बनी जाती है एल्युमिनियम, कोबाल्ट एवं निकल के मिश्रण से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, फोटोग्राफी में मुख्य रंग कौन से होते हैं? तो फोटोग्राफी के अंदर मुख्य रंग हो गया आपके लाल, नीला और हरा। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, राइट। ये याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले घटी थी? यानी इन 4 ऑप्शन के अकॉर्डिंग कौन सी घटना सबसे पहले घटी थी या सबसे पहले खोज हुई थी? अच्छा क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राइट। मार्कोनी ने प्रथम बेतार सिग्नल भेजा था और कब भेजा? ये भेजा था 1901 के अंदर। और इन 4 ऑप्शन के अकॉर्डिंग मार्कोनी ने बेतार सिग्नल भेजना 1901 के अंदर घटना घटी, जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। और यहाँ पे बात आती है बेतार की, यानी वायरलेस का मतलब होता है किसी भी तार के सूचना संकेतों के स्थानांतरण से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, जब नींबू के रस को खाने के सोडे पर डाला जाता है तब उसमें तेज उत्फुल्लन होता है क्योंकि उसमें उत्पन्न गैस होती है, यानी जो झाग बनते हैं उत्फुल्लन के दौरान, उससे के अंदर से जो कौन सी गैस निकलती है, ये क्वेश्चन पूछना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राइट, कार्बन डाइऑक्साइड। उत्फुल्लन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। अब यहाँ पे बात आती है कार्बन डाइऑक्साइड, जिसका रासायनिक सूत्र होता है CO2 और ये हमारे वायुमंडल के अंदर 0.03 से
0.04% तक पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, नाभिकीय रिएक्टर में इनमें से कौन सा ईंधन का काम करता है? अच्छा क्वेश्चन, इन 4 ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको बताना कि नाभिकीय रिएक्टर में कौन सा ईंधन का उपयोग किया जाता है या ईंधन के रूप में किसका उपयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राइट, यूरेनियम। नाभिकीय रिएक्टर के अंदर यूरेनियम का उपयोग किया जाता है और यूरेनियम का चिन्ह है यू से डिनोट किया जाता है यूरेनियम को। और यूरेनियम का परमाणु संख्या है बोराणु यानी परमाणु क्रमांक, और यूरेनियम की खोज हुई थी 1789 के अंदर। और यूरेनियम की खोज करता है मार्टिन हेनरी क्लोब्रॉथ, ये भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, चंद्रमा पर क्या नहीं होने के कारण वहाँ किसी प्रकार का जीवन नहीं है? अच्छा क्वेश्चन है। तो चंद्रमा पर जल नहीं है, सबको मालूम है, लेकिन फिर भी आपको ये सवाल रखा आपके लिए। तो चंद्रमा पर जल नहीं है जिसकी वजह से वहाँ पर जीवन होना असंभव है, तो ऑप्शन हो जाएगा डी, राइट। यहाँ पे बात है जल की, तो जल का रासायनिक सूत्र होता है H2O और जल का क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, सागर में बहते हिमखंड के द्रव्यमान के कुल 10 भागों में कितना जल तल के ऊपर होता है या होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 1 भाग। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितना भाग ऊपर होगा, तो 1/10। वहाँ पे कई बार होता है 1/10, 2/10, 3/10 ऐसा होता है। यहाँ पे 1, 2, 3 लिखा हो तो 1 भाग क्या होगा? ऊपर होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका राइट हो जाएगा ए, राइट, यानी 1/10। कई बार ये लिखा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, नीचे दिए ईंधन में किस में सर्वाधिक ऊष्मीय मान है? अच्छा क्वेश्चन है, इन 4 ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको बताना है कि किस ईंधन का ऊष्मीय मान सर्वाधिक होगा। कोक, पत्थर का कोयला, लकड़ी, प्राकृतिक गैस। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा प्राकृतिक गैस, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी, राइट। अब यहाँ पे बात है प्राकृतिक गैस की, यानी नेचुरल गैस। नेचुरल गैस के अंदर मुख्य रूप से क्या होती है? मीथेन। कई बार पूछा गया है, ये याद रखना। और एंड में आपको एक क्वेश्चन भी पूछूंगा, उस क्वेश्चन का आंसर भी आपको देना, तो इस वीडियो को ध्यान से देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, रेडियो एक्टिविटी की परिघटना की खोज की थी, यानी किसने रेडियो एक्टिविटी की परिघटना की खोज की थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राइट, बेकरेल ने। तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यहाँ पे बात है बेकरेल की, तो 1896 में फ्रांस के भौतिक वैज्ञानिक थे ये बेकरेल, एंटोनी हेनरी बेकुरेल, और इन्होंने की थी रेडियो एक्टिविटी की परिघटना की खोज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, जिस संवेष्टन प्रौद्योगिकी के कारण हरित क्रांति आई उसके मुख्य अंग थे? अच्छा क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राइट। जो हरित क्रांति आई थी उसके अंदर मुख्य थे सिंचाई, जैव रासायनिक उर्वरक और अधिक उत्पाद करने वाले बीजों के किस्म। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, चंद्रमा पर कोई अंतरिक्ष यात्री नली की सहायता से नींबू का शरबत नहीं पी सकता, क्यों? अच्छा क्वेश्चन है। तो चंद्रमा पर कोई अंतरिक्ष यात्री नली की सहायता से नींबू का शरबत नहीं पी सकता क्योंकि चंद्रमा पर क्या नहीं है? वायुमंडल नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, बर्फ के टुकड़े एक गिलास शुद्ध जल और एक गिलास शुद्ध अल्कोहल में डालने पर बर्फ, यानी बर्फ का एक टुकड़ा है उनको जल में डालना और एक दूसरा टुकड़ा है उसको अल्कोहल में डालना है, तो उसके ऊपर क्या चेंज होगा? कौन सा, किसके ऊपर स्तर ज़्यादा कम होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा जो जल के अंदर है वो थोड़ा ऊपर होगा और जो अल्कोहल के अंदर है वो थोड़ा नीचे होगा, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए, राइट। यानी जल में ऊपर के स्तर पर रहेगा बर्फ का टुकड़ा, क्यों? क्योंकि अल्कोहल की अपेक्षा जल का घनत्व क्या होता है? अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, चंद्रमा पर आने जाने की यात्रा के दौरान अधिकतम ईंधन कब खर्च होगा? अच्छा क्वेश्चन है। जब चंद्रमा पर आने जाने यानी जा रहे हैं या आ रहे हैं उसके दौरान कब ईंधन का खपत अधिक होगा? अच्छा क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, राइट। पृथ्वी पर पुनः प्रवेश करने और हल्का उतरने पर
पृथ्वी के गुरुत्व को पार करने में सर्वाधिक ईंधन की क्या होती है, खपत होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, वायुमंडलीय ओजोन की ऊपरी परत निम्नलिखित में से किसकी बनी होती है, यानी वायुमंडल की जो ओजोन परत होती है वो किसके द्वारा बनती है। तो ये बनती है ऑक्सीजन में अणुओं का संयोजन से बनती है। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका बी राइट। और ऑक्सीजन का जो अणुओं के संयोजन से ओजोन परत बनती है उनका रासायनिक फॉर्मूला है O3। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से वह कंपनी कौन सी है जिसने ट्रांजिस्टर रेडियो का आविष्कार किया था। अच्छा क्वेश्चन है। तो इस कंपनी का नाम है सोनी। तो ऑप्शन हो जाएगा ये राइट। जनरल नॉलेज के लिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, डीजल ईंधन में ईंधन को ज्वलित करने के लिए आवश्यक उच्च तापमान किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है। अच्छा क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट। सिलेंडरों में वायु को संपीड़ित करके डीजल इंजन में ईंधन को ज्वलित करने के लिए उच्च ताप के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन ग्रीन हाउस गैस है। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। तो ग्रीन हाउस की मुख्य गैस कौन सी इनमें से बताना है। ऑप्शन में ए कह रहा है ऑक्सीजन, ऑप्शन बी कह रहा है नाइट्रोजन, ऑप्शन सी कह रहा है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑप्शन में डी कह रहा है ओजोन। तो ओजोन हो गया आपके कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका सी राइट। यहाँ पे बात करें कार्बन डाइऑक्साइड की, तो कार्बन डाइऑक्साइड का रासायनिक फॉर्मूला होता है CO2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से किसी तत्व की सापेक्ष परमाणु संहिता कौन सी है जो परमाणु से बनी है और जिनमें प्रत्येक में 17 प्रोटॉन और 18 न्यूट्रॉन और 17 इलेक्ट्रॉन है। तो इसका परमाणु यहाँ पे पूछा कि परमाणु संहिता कौन सी है, यानी परमाणु क्रमांक क्या होगा उस परमाणु का। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राइट, यानी उस परमाणु का परमाणु क्रमांक होगा 35। अब इनको कैसे याद किया जाता है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का क्या कर दो, योग कर दो, प्लस कर दो, तब आपको परमाणु क्रमांक मिल जाएगा। 17 और 18 कितने होते हैं, 35। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी राइट 35। और 35 पे कौन है, ब्रोमीन, जिनको कैसे लिखा जाता है, Br से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग प्रशीतन में किया जाता है, यानी ठंडक के लिए किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर सी राइट, फ्रियोन। फ्रियोन का उपयोग प्रशीतक यानी ठंडक पैदा करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, हीलियम गैस को गुब्बारा में क्यों भरा जाता है। अच्छा क्वेश्चन है, क्यों। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कि हीलियम गैस है जो वायु से क्या है, हल्की है। तो ऑप्शन में हो जाएगा आपका बी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, अग्नि का सही वर्णन निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है, यानी अग्नि। इन चारों में अकॉर्डिंग आपको दिमाग लगाना है कि अग्नि किससे संबंधित है, लड़ाकू विमान से, सर्वतोमुखी टैंक से, दीर्घ प्रास एक मिसाइल है क्या दीर्घ प्रास तोप है क्या। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट, दीर्घ प्रास मिसाइल। अग्नि क्या है, एक दीर्घ प्रास मिसाइल का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, अति लघु समय अंतरालों को सही मापने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। तो बहुत सूक्ष्म समय होता है, उसको अति लघु समय कहा जाता है। इनके अंतरालों को सही मापने के लिए परमाणु घड़ियां का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन हो जाएगा सी राइट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, वायुमंडल में कौन सी गैस पराबैंगनी किरणों का अवशोषित कर लेती है। अच्छा क्वेश्चन है और आसान भी है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर देना है, अपनी ईमानदारी से जरूर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, यूरेनियम अनंत किस तत्व की स्थायी आइसोटोप में बदल जाता है, यानी यूरेनियम अंत के अंदर किस तत्व में बदल जाता है। तो यूरेनियम अंत में बदल जाता है सीसा के अंदर। तो ऑप्शन हो जाएगा सी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसे भारतीय मिसाइल प्रौद्योगिकी का पिता कहा जाता है। तो इन चार ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको बताना है कि भारतीय मिसाइल प्रौद्योगिकी का पिता किसे कहा जाता है।
तो ये कहा जाता है डॉक्टर होमी भाभा को। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका डी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सा गुण भारी पानी में नहीं होता है। अच्छा क्वेश्चन है, तो इन चारों में अकॉर्डिंग आपको बताने की कौन सा गुण है जो भारी पानी के अंदर नहीं होता है। तो भारी पानी का क्वथनांक है ये साधारण पानी से क्या होता है, कम होता है, बाकी सब सेम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, परमाणु रिएक्टर में प्रयुक्त ईंधन है। परमाणु रिएक्टर के अंदर किस ईंधन का प्रयोग किया जाता है। तो ये किया जाता है यूरेनियम का। तो ऑप्शन हो जाएगा डी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, ऑटोमोबाइल वाहनों द्वारा निष्कासित मुख्य नुकसानदायी गैस जिसमें वायु प्रदूषण होता है निम्नलिखित में से कौन सी है। कई बार पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपके कार्बन मोनोऑक्साइड, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। जो ऑटोमोबाइल वाहन है इनके अंदर जो धुएं के रूप में जो नुकसानदायी गैस निकलती है वो है आपकी कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार किसने किया। इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन है। तो पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार किया था जोसेफ एस्पिडेन, यानी ऑप्शन में हो जाएगा सी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, परमाणु बम के विस्फोटक में भारी मात्रा में ऊर्जा किसके कारण निकलती है। अच्छा क्वेश्चन है। परमाणु बम के अंदर कौन सी अभिक्रिया होती है, विघटन। और हाइड्रोजन बम के अंदर कौन सी अभिक्रिया होती है, नाभिकीय संलयन। लेकिन यहाँ पे पूछा है परमाणु बम के विस्फोटक में भारी मात्रा में जब ऊर्जा का निष्कासन होता है ये किस कारण होता है। तो ये आपके होता है द्रव्य का ऊर्जा में जब परिवर्तन होता है तब वहाँ पे ऊर्जा का क्या होता है, निष्कासन। तो उसमें कौन सा राइट हो जाएगा, ए राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, अल्फ्रेड नोबेल को नोबेल पुरस्कार वितरण हेतु एक निधि स्थापित करने के लिए धनराशि किस आविष्कार से मिली थी। अच्छा क्वेश्चन है, यानी कहने का मतलब है अल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया था। तो अल्फ्रेड नोबेल ने आविष्कार किया था डायनामाइट का। कब किया, 1901 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, भारी मोटर वाहनों के लिए डीजल तेल अधिक पसंद किया जाता है, क्यों। डीजल तेल की क्या खासियत है यही पूछना चाह रहा है। तो आप इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा कि डीजल तेल में उसमें अधिक क्या होती है, क्षमता होती है और उसमें ईंधन की क्या होती है, बचत, जिसके कारण भारी मोटर वाहनों के अंदर डीजल का उपयोग किया जाता है। तो उसमें मुझे आपका सी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, सौर ऊर्जा का कारण, यानी सौर ऊर्जा के अंदर कौन सी अभिक्रिया घटित होती है। तो सौर ऊर्जा के अंदर होती है आपकी नाभिकीय संलयन। तो उसमें हो जाएगा ए राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, सौर प्रणाली की खोज किसने की। अच्छा क्वेश्चन है। तो सौर प्रणाली की खोज की थी आपके केपलर ने। तो उसमें हो जाएगा डी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, ऑटो हॉर्न किस आविष्कार के लिए प्रसिद्ध है। अच्छा क्वेश्चन है, यानी ऑटो हॉर्न ने किसका आविष्कार किया था। तो ऑटो हॉर्न ने किया था एटम बम का। तो उसमें हो जाएगा ए राइट। कई बार पूछा गया है। और ये क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं, हेल्पफुल लग रहे हैं तो कमेंट करके जरूर बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, बर्फ पानी पर इसलिए तैरती है, क्यों। यानी बर्फ पानी पर क्यों तैरती है, क्या कारण है। तो बर्फ पानी पर तैरने का मुख्य वजह है कि बर्फ का घनत्व है जो पानी से क्या है, अपेक्षाकृत कम होता है, जिसकी वजह से बर्फ ऊपर रहता है पानी के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, पक्षियों को बहुत ऊंचाई पर उड़ते समय सांस की परेशानी क्यों नहीं महसूस होती है। अच्छा क्वेश्चन, जब हम ऊपर जाते हैं तब सांस की प्रॉब्लम होती है लेकिन पक्षियों को क्यों नहीं होती है। तो इनकी एक ही वजह है कि पक्षियों के अंदर अतिरिक्त क्या होते हैं, वायु कोश होते हैं, जिसकी वजह से पक्षियों को ऊपर अधिक ऊंचाई पर सांस में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो उस मुझे आपका सी राइट। थैंक यू वॉचिंग वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा तो इस वीडियो को लाइक तो ज़रूर करना है और साथ में इस चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट करना है। थैंक यू। जय हिंद।